Hello everyone. Today we shall study about a lesson of ICSE board. The name of the lesson is The Model Millionaire, and this story has been written by Oscar Wilde. आज हम एक कहानी का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है द मॉडल मिलियनेयर, और इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है ऑस्कर विल्ड। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। अनलेस वन इज वेल्दी देयर इज नो यूज इन बीइंग ए चार्मिंग फेलो। अगर कोई धनवान नहीं है तो आकर्षक होने का कोई उपयोग नहीं है। रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच। रोमांस जो है वो धनवानों का विशेषाधिकार है, नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। बेरोजगारों का जो है ये प्रोफेशन नहीं है, मीन्स बेरोजगारों का ये व्यवसाय नहीं है कि रोमांस करें। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजाइक। गरीब को व्यवहारिक होना चाहिए और साधारण होना चाहिए। इट इज बेटर टू हैव ए परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। आकर्षक होने की तुलना में अस्थायी रूप से आय रखना यह बेहतर है। These are the great truths of modern life. आधुनिक जीवन की यही जो है सबसे बड़ी सच्चाई है। Which Huey Riskin never realized. जिसको Huey Riskin कभी महसूस नहीं किया। Poor Huey. Intellectually, we must admit, he was not of much importance. बेचारा ह्यूई, वी मस्ट एडमिट, हमको स्वीकार करना चाहिए कि जो बेचारे हुई था, इंटेलेक्चुअली ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंट। बौद्धिक रूप से वो ज्यादा महत्व का व्यक्ति नहीं था। ही नेवर सेड ए ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ। अपने जीवन में कभी भी ना तो कोई ब्रिलियंट मीन्स कोई बुद्धिमत्ता का या कोई खराब चीज कभी नहीं बोला। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग। लेकिन जो है वो बिल्कुल अद्भुत तरीके से सुंदर दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला व्यक्ति था। विथ हिज क्रिस्प ब्राउन हेयर। उसके बाल जो थे कैसे थे? ब्राउन थे, क्रिस्प थे। हिज क्लियर कट प्रोफाइल, और उसकी जो प्रोफाइल थी बिल्कुल साफ सुथरी थी। एंड हिज ग्रे आईज, और उसकी आंखें जो थी वो भूरी थी। He was as popular with men as he was with women. वो जितना पुरुषों के बीच में लोकप्रिय था उतना ही महिलाओं के बीच में भी लोकप्रिय था। And he had every accomplishment except that of making money. और उसके पास प्रत्येक उपलब्धि थी except that of making means धन कमाने को छोड़ करके उसके पास प्रत्येक उपलब्धि थी। His father had bequeathed him his cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes. उसके पिता ने उसको एक कवेलरी स्वॉर्ड मीन्स वीरता की एक जो है तलवार, एंड अ हिस्ट्री ऑफ ए पेनिनसुलर वार, और एक पेनिनसुलर वार की जो है एक इतिहास की बुक थी इन 15 वॉल्यूम्स, जो 15 वॉल्यूम में थी। उसको क्या किया था? हैड बेक्वेट, उसको क्या किया था? विरासत में दिया था। मीन्स उसके फादर ने उसको एक सूरवीरों वाला तलवार और एक पेनिनसुलर वार की हिस्ट्री की बुक जो 15 वॉल्यूम में थी उसको वसीयत में दिया था। ह्यूई hung the first over his looking glass। और ह्यूई ने क्या किया? पहले को मीन्स ये जो कैवेलरी स्वॉर्ड थी, मीन्स जो उसकी वीरों वाली तलवार थी, उस तलवार को कहां पर रख दिया? फर्स्ट, hung the first over his looking glass मीन्स पहले को, मीन्स जो है कैवेलरी स्वॉर्ड को उसने
लुकिंग ग्लास के ऊपर रख दिया, जहां वो अपना दर्पण था, दर्पण के ऊपर उसने रख दिया। पुट द सेकेंड ऑन द सेफ between रफ्स गाइड एंड बैरीज मैगजीन। और दूसरा मीन्स जो उसको हिस्ट्री की बुक मिली थी पेनिनसुलर वार पर, जो 15 वॉल्यूम में थी, उसको कहाँ रख दिया? पुट द सेकेंड ऑन द सेफ, उसको सेफ पर में टाड़ पर रख दिया, between रफ्स गाइड एंड बैरीज मैगजीन। वो दो पुस्तकों के बीच में, जो रफ की एक गाइड थी और बैली की जो है एक मैगजीन थी, उसके बीच में रख दिया। एंड लिव्ड ऑन 200 ईयर दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम। और वो 200 रुपये मीन्स पूरे साल 200 रुपये उसको मिलता था। दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम, जो उसको एक बूढ़ी आंटी थी वो उसको देती थी, उसी पर पूरे साल रहता था। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग, उसने प्रत्येक प्रयास किया। ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 months, वो 6 महीने के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज में भी गया। बट व्हाट वाज ए बटरफ्लाई टू डू अमंग बुल्स एंड बियर्स, लेकिन यहाँ बुल्स एंड बियर्स के बीच में मीन्स सांड और भालू के बीच में ये बटरफ्लाई का क्या मतलब? तो जो स्टॉक एक्सचेंज में हो गया मीन्स वहां 6 महीने तक रहा, तो वहां उसका कोई उपयोग नहीं था। ही हैड बीन ए टी मर्चेंट फॉर ए लिटिल लॉन्गर, और कुछ समय के लिए वो चाय का व्यापारी बना रहा। बट हैड सून टायर्ड ऑफ पीको एंड शोचांग, लेकिन शीघ्र ही वो पीको और सोचांग से थक गया। ये पीको एंड सोचांग क्या है? काली चाय है। तो पीको और सोचांग नामक काली चाय से वो थक गया। देन तब ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई सेरी, उसके बाद वो सूखी सेरी बेचने का प्रयास किया, जो एक प्रकार की वाइन है। दैट डिड नॉट आंसर, उससे भी उसको उत्तर नहीं मिला। द सेरी वॉज लिटिल टू ड्राई, जो सेरी थी ये थोड़ी ज्यादा सूखी थी। अल्टीमेटली अंतोगत्वा ही बीकेम नथिंग, कुछ नहीं हो पाया। अ डिलाइटफुल इंटेलेक्चुअल यंग मैन विथ ए परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन, एक डिलाइटफुल व्यक्ति था, मीन्स आनंदित रहता था। इंटेलेक्चुअल यंग मैन, बौद्धिक रूप से एक नवयुवक था। विथ ए परफेक्ट प्रोफाइल, उसकी प्रोफाइल जो थी वो परफेक्ट थी, पूर्ण थी। एंड नो प्रोफेशन, लेकिन कोई व्यवसाय नहीं था। टू मेक मैटर्स वर्स, मामले को और बदतर करने के लिए ही वॉज इन लव, वो प्रेम में पड़ गया था। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मार्टन, जिस लड़की से वो प्रेम करता था वो कौन थी? लॉरा मार्टन थी। द डॉटर ऑफ ए रिटायर्ड कर्नल, वो एक रिटायर्ड कर्नल की लड़की थी। हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन इन इंडिया, जिसने इंडिया में अपने टेम्पर और डाइजेशन दोनों को, मीन्स उसका पाचन भी खराब हो गया था और टेम्पर भी खराब हो गया था। एंड हैड नेवर फाउंड आइदर ऑफ देम अगेन, और पुनः जो है उसको उनमें से कोई नहीं मिला, मीन्स कोई नहीं सही हुआ, ना तो उसका डाइजेशन सही हुआ ना टेम्पर सही हुआ। लॉरा एडोर्ड हिम, लॉरा उसकी प्रशंसा करती थी, मीन्स उसके प्रेम करती थी। एंड ही वॉज रेडी टू किस हर शू स्टिंग्स, और वह उसके शू स्टिंग्स को चूमने के लिए तैयार रहता था। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन लंदन, वो लंदन में सबसे सुंदर जोड़े थे। एंड हैड नॉट ए पेनी पाइस बिटवीन देम, और उनके बीच में एक कौड़ी भी नहीं था। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूई, जो कर्नल था वो ह्यूई का बहुत शौकीन था, मीन्स उसको बहुत मानता था। बट वुड नॉट हियर ऑफ एन एंगेजमेंट, लेकिन एंगेजमेंट की बात तो सुनता ही नहीं था, मीन्स उसके शादी की बात नहीं सुनता था। कम टू मी माई बॉय, वो क्या बोलता था उसे? कम टू मी माई बॉय, मेरे लड़के मेरे पास आना। When you have got 10,000 pounds of your own, जब तुम्हारा खुद का जो है 10,000 पाउंड हो जाएगा, मीन्स जब तुम 10,000 पाउंड खुद का रख लेना, तब मेरे पास आए।
आना, एंड वी विल सी अबाउट इट, ही यूज्ड टू सी। वो कहा करता था कि तब हम इसके बारे में देखेंगे, जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड खुद का हो जाएगा तब हम इसके बारे में देखेंगे। एंड ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लूम ऑन दोज डेज, और ह्यूई जो है उन दिनों बहुत उदास दिखता था। एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर कंसोलेशन, और सांत्वना के लिए उसको लॉरा के पास जाना पड़ता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज ही वॉज ऑन वे टू हॉलैंड पार्क, जब वो हॉलैंड पार्क में अपने रास्ते पर था, वेयर द मर्टन्स लिव्ड, जहां पर मर्टन्स रहते थे, ही ड्रॉप्ड इन टू सी ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज, एलन ट्रेवर। तो वो अपने एक बहुत बड़े मित्र, बहुत अच्छे मित्र जिसका नाम एलन ट्रेवर था, उससे मिलने के लिए रुका। ट्रेवर वाज ए पेंटर, ट्रेवर जो है क्या था, एक पेंटर था। ट्रेवर एक पेंटर था, बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, लेकिन वो एक कलाकार भी था। एंड आर्टिस्ट आर रेदर रेयर, और जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार, वो अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। पर्सनली ही वॉज स्टैंड्स रफ फेलो, व्यक्तिगत रूप से वो थोड़ा सा रफ फेलो था, अद्भुत रूप से रफ फेलो था। विथ ए फ्रेकल्ड फेस एंड ए रेड रेड बियर्ड, और उसका जो चेहरा था वो एक तरीके से मुरझाया हुआ था, और उसकी दाढ़ी लाल रेड थी। हाउएवर, हालांकि when he took up the brush, लेकिन जब वो ब्रश उठाता था, he was a real master, तो वास्तव में मास्टर बन जाता था। एंड his pictures were eagerly sought after, और उसकी जो तस्वीरें होती थी, जो बनाता था पिक्चर्स, उसको बड़ी उत्सुकता से खोजा जाता था। He had been very much attracted by Huey at first, सबसे पहले तो वो ह्यूई से बहुत आकर्षित था। सबसे पहले वो ह्यूई से बहुत आकर्षित रहा। इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, ये स्वीकार किया जाना चाहिए, इंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म, कि वो पूर्ण रूप से उसके व्यक्तिगत सुंदरता के कारण ही उससे आकर्षित था। द ओनली पीपुल अ पेंटर शुड नो, ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था, द ओनली पीपुल अ पेंटर शुड नो, ये केवल पेंटर को ही जानना चाहिए। आर पीपुल हु आर ब्यूटीफुल, ये केवल पेंटर को जानना चाहिए कि कौन से लोग सुंदर हैं। पीपुल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको देखना एक कलात्मक सुख है। एंड एन इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू, और ऐसे लोगों से बात करना एक बौद्धिक शांति होती है। तो ये जो है कोई कलाकार ही समझ सकता है कि कौन सुंदर है और किसको देखना एक कलात्मक सुख है, और किससे बात करना एक बौद्धिक शांति है। Men who are dandies and women who are darlings rule the world, वह लोग जो सुंदर हैं, मीन्स पुरुष जो सुंदर हैं, और महिलाएं जो प्रिय हैं, मीन्स जो सुंदर हैं, रूल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पर शासन करते हैं। एटलीस्ट दे शुड डू सो, कम से कम उनको ऐसा करना भी चाहिए। हाउएवर, after he got to know Huey better, he liked him quite as much for his bright point spirits and his generous reckless nature. हालांकि वो ह्यूई को बेहतर तरीके से जानने के बाद he liked him, वो उसको पसंद करता था। Quite as much for his bright point spirits, क्यों पसंद करता था? उसकी जो जीवन जोश था, उसका जो स्वभाव था, उसके लिए, बिल्कुल उसके लिए पसंद करता था।
और किसके लिए? एंड हिज जनरस रेकलेस नेचर, और उसके उदार और बेपरवाह स्वभाव के लिए। एंड हैड गिवन हिम द परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो, और अपने स्टूडियो में उसको अस्थायी रूप से एंट्री दे दिया था। When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. जब ह्यूई अंदर आया, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. तो ट्रेवर को क्या पाया कि एक भिखारी का फुल मीन्स उसके पूरा पूरा जो है पिक्चर, पूरा उसका भिखारी का तस्वीर अद्भुत तरीके से वो उसको फिनिश कर रहा था, उसको बना रहा था। द बेगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन ए राइज्ड प्लेटफॉर्म इन ए कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो, और जो भिखारी था वो खुद स्टूडियो के एक कोने में एक चबूतरे पर उठे हुए, चबूतरे में से एक राइट प्लेटफॉर्म उठे हुए चबूतरे पर खड़ा था। ही वॉज ए वाइजेंड ओल्ड मैन, वो एकदम सूखा हुआ बूढ़ा आदमी था। विथ ए फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट, उसका चेहरा कैसा था? झुर्रियों वाला चर्मपत्र के तरीके से उसका चेहरा था। एंड ए मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन, और अत्यधिक दयनीय हावभाव। ओवर हिज शोल्डर्स वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लॉथ, उसके कंधे के ऊपर जो है भूरे रंग का खटिया किस्म का लबादा था। ऑल टीयर्स एंड टटर्स, सब फटे हुए थे और चिथड़े थे। हिज थिक बूट्स वर पैच्ड एंड कवर्ड, उसका जो मोटा बूट था, जूता, उस पर चकतियां लगाई गई थी और मोची के द्वारा मरम्मत किया गया था। एंड विथ वन हैंड ही लेंट ऑन अ रफ स्टिक, और एक हाथ से वो रफ स्टिक, एक खुरदुरे स्टिक पर झुका हुआ था। वाइल, जबकि विथ अदर ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हेड फॉर आर्म्स, और जबकि दूसरे हाथ से वो अपने फटे हुए टोपी को भीख के रूप में ऊपर उठाए हुए था, भीख मांगने के लिए। What an amazing model, whispered Huey, as he shook hands with his friend. What an amazing model, whispered Huey. Huey जो है फुसफुसाया, कितना आश्चर्यजनक मॉडल है। As he shook hands with his friend, जब अपने मित्र से वो हाथ मिलाया तो क्या बोला कि कितना आश्चर्यजनक मॉडल है। एन अमेजिंग मॉडल, शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपने तेज आवाज में ट्रेवर ने जो चिल्लाया कि एक आश्चर्यजनक मॉडल है। आई शुड थिंक सो, मुझे ऐसा सोचना चाहिए। सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विथ एवरी डे, ऐसे भिखारी, जिस तरह से भिखारी है, ऐसा भिखारी प्रत्येक दिन, हर दिन मिलने के लिए नहीं है। अ लिविंग वेलेस्क्विज माई स्टार्स, व्हाट एन एचिंग रैम्ब्रैंट वुड हैव मेड ऑफ हिम। ये वेलेस्क्विज और रैम्ब्रैंट ये पुराने आर्टिस्ट हैं, तो उनकी को याद करके वो कहता है कि अ लिविंग वेलेस्क्विज माई स्टार्स, अरे मेरे भगवान, जो वेलेस्क्विज था या रैम्ब्रैंट था, वुड हैव मेड ऑफ हिम, उसको इस तरह से बनाया होगा। पुअर ओल्ड चैप, सेड ह्यूई, ह्यूगी ने कहा, बेचारा बूढ़ा आदमी। हाउ माइजरेबल ही लुक्स, कितना दयनीय वो दिखता है। बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज फॉर्चून, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम पेंटर्स को उसका चेहरा ही उसका भाग्य है।
सर्टेनली रिप्लाइड ट्रेवर। ट्रेवर ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। यू डोंट वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी डू यू? तुम एक भिखारी को खुश नहीं देखना चाहते हो, क्या तुम देखना चाहते हो? हाउ मच डज ए मॉडल गेट फॉर सिटिंग आस्क्ड ह्यूई। ह्यूई ने पूछा कि एक मॉडल को बैठने के लिए कितना मिलता है। एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन ए दीवान, जब वो दीवान पर एक आरामदायक सीट बैठने के लिए पाया अपने आप को, तो ह्यूई पूछा, किससे पूछता है? ट्रेवर से पूछता है कि हाउ मच डज ए मॉडल गेट फॉर सिटिंग, कि एक मॉडल को बैठने के लिए कितना मिलता है। अ शिलिंग एन आवर, एक घंटे का 1 शिलिंग मिलता है। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर अलन, अलन और तुम अपनी तस्वीर का जो पिक्चर बनाते हो इसका तुम कितना पाते हो? ओ फॉर दिस आई गेट 2000, अरे इसका तो 2000 पाता हूं। पाउंड्स, गिनीज, कह रहा पाउंड्स मिलता है, गिनी मिलता है। पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज, जो पेंटर होते हैं और कवि होते हैं और फिजिशियन होते हैं ये हमेशा गिनी ही पाते हैं। गिनी सोने का सिक्का। वेल खैर, आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड ह्यूई लाफिंग। तो ह्यूई जो है हंसते हुए चिल्लाया कि एक मॉडल को जो है एक परसेंटेज मिलना चाहिए। दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू, वो बिल्कुल उतना ही कठिन मेहनत करते हैं जितना कि तुम करते हो। ये ट्रेवर से बोल रहा है ह्यूई कि जितना तुम मेहनत करते हो उतना ही वो भी मेहनत करते हैं। नॉनसेंस, नॉनसेंस, बकवास, बकवास। भाई क्यों? लुक एट द ट्रबल ऑफ लाइंग ऑन द पेंट अलोन, उस परेशानी को थोड़ा देखो कि पेंट के साथ अकेले पड़े रहना। एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस इजल, और अपने चित्र फलक पर पूरे दिन खड़े रहना। इट इज ऑल वेरी वेल ह्यूई फॉर यू टू टॉक, ह्यूई तुम्हारे लिए बात करने के लिए सब अच्छा है, बट आई एश्योर यू, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं दैट देयर आर मोमेंट्स when art almost attains to the dignity of manual labor. I assure you, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं that there are moments, वो कैसे भी क्षण होते हैं when art almost attains to the dignity of manual labor, जब आर्ट जो होता है वो मैनुअल लेबर की जो है डिग्निटी के बराबर हो जाता है। मीन्स जो व्यक्तिक परिश्रम है उसकी गरिमा के बराबर उपलब्धि पाता है। बट यू मस्ट नॉट चैटर, लेकिन तुम्हें बात नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। स्मोक ए सिगरेट, एक सिगरेट पियो, एंड कीप क्वाइट, और शांत रहो। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन, कुछ समय के बाद नौकर अंदर आया। एंड टोल्ड ट्रेवर, और ट्रेवर से बोला दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम, कि जो फ्रेम मेकर है उससे बात करना चाहता है। डोंट रन अवे ह्यूई, ही सेड, उसने कहा ह्यूई भागना मत। एज ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया तो उसको बोला कि भागना मत। आई विल बी बैक इन ए मोमेंट, मैं एक क्षण में वापस आऊंगा। द ओल्ड बेगर मैन टूक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट on a wooden bench that was behind him. The old beggar man took advantage of Trevor's absence. तो जो बूढ़ा भिखारी था वो ट्रेवर की अनुपस्थिति का फायदा लिया। To rest for a moment on a wooden bench that was behind him. उस एक लकड़ी के बेंच पर एक क्षण के लिए आराम करने के लिए जो बेंच जो है उसके पीछे ही थी। He looked so forlorn एंड रेज्ड, वो इतना दुबला पतला और बिल्कुल अभागा दिखता था। दैट ह्यूई कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम, कि ह्यूई जो है उस पर बिना दया के नहीं रह सका। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट्स
टू सी व्हाट मनी ही हैड, और अपने जेब में टटोला ये देखने के लिए कि कितना धन उसके पास है। ऑल ही कुड फाइंड वाज ए सावेरियन एंड सम कॉपर्स, और जो कुछ वो पाया अपने जेब में वो क्या था, एक सावेरियन था और कुछ कॉपर के सिक्के थे। पुअर ओल्ड फेलो, बेचारा बूढ़ा व्यक्ति। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद से सोचा, ही वांट्स इट मोर देन आई डू, कहा कि वो जितना मैं दे सकता हूं, मीन्स मैं जितना कर सकता हूं उससे भी ज्यादा वो चाहता है। बट इट मीन्स नो हैंडसम फॉर ए फोर्टनाइट, लेकिन अगर मैं दे देता हूं तो इसका मतलब एक पखवाड़े के लिए कोई हैंडसम नहीं होगा। एंड ही वॉक्ड अक्रॉस द स्टूडियो, और वो स्टूडियो के उस पार गया, एंड स्लिप्ड द सावेरियन इनटू द बेगर्स हैंड, और जो सावेरियन उसके पास था वो भिखारी के हाथ में खिसका दिया। द ओल्ड मैन स्टार्टेड, अब बूढ़ा आदमी जो है बहुत चौंका हो गया। एंड ए फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स, और उसके मुरझाए हुए चेहरे के ऊपर एक मुरझाई हुई मुस्कान फिसल गई। थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी। ही सेड, वो बोला थैंक यू, आपको धन्यवाद। देन ट्रेवर अराइव्ड, तब ट्रेवर पहुंच गया। एंड ह्यूई टूक हिज लीव, और ह्यूई अपनी जो है छुट्टी लिया, मिस विदा लिया। ब्लशिंग ए लिटिल एट व्हाट ही हैड डन, थोड़ा सा वो लज्जित हुआ, मिस जो किया था उस पर उसको थोड़ी सी लज्जा आई। ही स्पेंड द डे विथ लॉरा, वो लॉरा के साथ दिन व्यतीत किया। गॉट ए चार्मिंग स्कोल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रा वैगन्स, और अपने फिजूल खर्ची के लिए उसको अच्छी फटकार मिली। एंड हैड टू वॉक होम, और उसको घर जाना पड़ा। दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू ए पैलेट क्लब अबाउट 11 o'clock, उस रात उसको करीब 11 बजे एक पैलेट क्लब में वो गया। एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ इन द स्मोकिंग रूम ड्रिंकिंग हॉक एंड सिल्चर, और वहां ट्रेवर को बैठा हुआ पाया, वो जो धूम्रपान कक्ष था उसमें बैठा हुआ पाया, और वो हॉक और सिल्चर, ये वाइन का नाम है, तो उसको हॉक और सिल्चर पीता हुआ पाया। वेल, खैर एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, क्या तुम जो तस्वीर बना रहे थे पिक्चर, उसको आपने फिनिश कर दिया? ही सेड, वो बोला, एज ही लिट हिज सिगरेट, जब वो अपना सिगरेट जलाया। फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय, आंसर्ड ट्रेवर, ट्रेवर ने उत्तर दिया, मेरे लड़के, उसको समाप्त भी कर दिया और फ्रेम में भी लगा दिया। एंड बाय द बाय, और वैसे ही, यू हैव मेड ए कन्क्वेस्ट, आपने विजय प्राप्त कर लिया है। दैट ओल्ड मॉडल यू सा इज क्वाइट डिवोटेड टू यू, वो बूढ़ा मॉडल जिसको आपने देखा था वो बिल्कुल आप पर समर्पित है। आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, मुझे आपके बारे में उससे सब कुछ बताना पड़ा। हु यू आर, आप कौन हैं, वेयर यू लिव, कहाँ रहते हैं, व्हाट योर इनकम इज, और आपकी क्या आमदनी है, व्हाट प्रॉस्पेक्ट्स यू हैव, और आपकी क्या संभावनाएं हैं। माय डियर एलन, क्राइड ह्यूगी चिल्लाया, मेरे प्यारे एलन, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम, संभवतया जब मैं घर जाऊंगा तो मैं उसको अपना इंतजार करता हुआ पाऊंगा। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, लेकिन बेशक आप जो है केवल मजाक कर रहे हैं। पुअर ओल्ड रिच, बेचारा बूढ़ा भागा। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता। आई थिंक इट इज ड्रेडफुल, मैं सोचता हूं ये बड़ा भयानक है। दैट एनीवन शुड बी सो माइजरेबल, कि कोई व्यक्ति इतना दयनीय हो जाए। आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एट होम, मैं घर पर
पुराने कपड़ों का मेरे पास एक ढेर है। डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम? क्या आप सोचते हैं कि वो इनमें से कुछ की परवाह करेगा, माने कुछ चाहेगा? वाई? क्यों? हिज रैग्स वर फॉलिंग टू बिट्स, उसके जो चिथड़े थे वो टुकड़े टुकड़े करके गिर रहे थे। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम, सेड ट्रेवर। ट्रेवर ने कहा, लेकिन वो तो उसमें बहुत शानदार दिखता है। आई वुडंट पेंट हिम इन ए फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग। मैं उसको जो है फ्रॉक कोट में पेंट ना करता, मैं उसको फ्रॉक और कोट में किसी चीज के लिए पेंट ना करूं। व्हाट यू कॉल रैग्स, जिसको तुम चिथड़ा कहते हो, आई कॉल रोमांस, उसको मैं रोमांस कहता हूं। व्हाट सीम्स पॉवर्टी टू यू इज पिक्चरस्क्यूनेस टू मी, जो तुमको गरीबी लगती है वो मेरे लिए सुरम्यता है। हाउर, हालांकि आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर, मैं उससे जो है आपके ऑफर, आपका जो ऑफर है उसको बताऊंगा। एलन सेड ह्यूई सीरियसली, यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट। ह्यूई गंभीरता पूर्वक बोला कि एलन, यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट, तुम जो पेंटर लोग हो ना, बिल्कुल ये निर्दयी होते हो। एन आर्टिस्ट हर्ट इज हिज हेड, रिप्लाइड ट्रेवर। ट्रेवर ने उत्तर दिया कि एक कलाकार का जो दिल होता है वो उसका दिमाग होता है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, और बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है, वो दुनिया को उस रूप में महसूस करना जिस रूप में हम इसको देखते हैं। नॉट टू रिफॉर्म इट, इसको सुधार करना मेरा काम नहीं है। एज वी नो इट, जैसा हम इसको जानते हैं। एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज, और अब मुझे बताओ कि लॉरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर, जो बूढ़ा मॉडल था वो बिल्कुल उसमें जो है दिलचस्पी लिए था। यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर, सेड ह्यूई ने कहा, आपका मतलब ये नहीं कि आपने उसके बारे में भी उसको सब कुछ बता दिया? सर्टेनली आई डिड, निश्चित रूप से मैंने बता दिया। ही नोज ऑल अबाउट द रिलेंटलेस कर्नल, द लवली लॉरा एंड 10,000 पाउंड। वो सब कुछ जानता है। किसके बारे में? उस निर्दयी कर्नल के बारे में जानता है, उस लवली लॉरा मीन्स उस प्यारी लॉरा के बारे में जानता है, और $10,000 के बारे में भी जानता है। You told that old beggar all my private affairs, cried Huey, looking very red and angry. तो ये ह्यूई जो है चिल्लाया, पूरा लाल और नाराज होकर दिखते हुए चिल्लाया, You told that old beggar all my private affairs, तुम उस बूढ़े भिखारी से मेरे सारे निजी मामले बता दिए। My dear boy, said Trevor, smiling. मेरे प्यारे लड़के, मुस्कुराते हुए ट्रेवर ने कहा, मेरे प्यारे लड़के। That old beggar, as you call him, उस बूढ़े भिखारी को जैसा तुम बोलते हो, is one of the richest men in Europe, वो यूरोप में सबसे धनवान आदमियों में से एक है। He could buy all London tomorrow without overdrawing his account, वो अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाले बिना कल ही पूरा लंदन खरीद सकता है। He has a house in every capital, हर कैपिटल में उसके पास घर है। Dines off gold plate, और सोने की थाली में खाता है। And can prevent Russia going to war when he chooses, और जब वो चाहे, जब वो चूज करे, वो रूस को युद्ध करने से मना कर सकता है। What on earth do you mean? exclaimed Huey. ह्यूई जो है आश्चर्य किया, तुम्हारा क्या मतलब है? What I say, said Trevor. ट्रेवर ने कहा, जो मैं बोला।
द ओल्ड मैन यू सा टुडे इन द स्टूडियो वाज बैरन हैसबर्ग। उस बूढ़े आदमी को जिसको आपने स्टूडियो में देखा था वाज बैरन हाउसबर्ग, वो बैरन हाउसबर्ग है। ही इज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा वह बहुत बड़ा मित्र है। बाइज ऑल माई पिक्चर्स, मेरी सारे पिक्चर्स को खरीदता है। एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और उस प्रकार की सारी चीजें। एंड गेव मी ए कमीशन अ मंथ एगो टू पेंट हिम एज ए बेगर, और मुझे एक महीने पहले वो खुद को एक भिखारी के रूप में पेंट करने के लिए मुझे नियुक्त किया है। एंड आई मस्ट से ही मेड ए मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैक्स, और मुझे अवश्य कहना चाहिए कि वो अपने चिथड़ों में एक शानदार फिगर बनाता है। और परहैप्स आई शुड से इन माई रैक्स, या संभवतः मुझे यह कहना चाहिए कि मेरे चित्रों में। दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन, जिसको तुम चित्रा बोलते हो वो पुराने सूट हैं जिसको मैं स्पेन में जो है पाया। बैरन हॉसबर्ग क्राइड हुई चिल्लाया, बैरन हॉसबर्ग, गुड हेवेंस, अरे भगवान। आई गेव हिम ए सॉवेरियन, मैंने तो उसको एक सॉवेरियन में एक सिक्का दिया। एंड ही सैंक इनटू एन आर्म चेयर द पिक्चर ऑफ डिसमे, और वो एक आर्म चेयर पर निराशा की तस्वीर में बिल्कुल डूब गया। गेव हिम ए सॉवेरियन, शाउटेड ट्रेवर, ट्रेवर चिल्लाया कि उसको एक सॉवेरियन दे दिया। एंड ही बर्स्ट इनटू ए रॉर ऑफ लाफर, और वो एक हंसी के दहाड़ में फूट पड़ा। माय डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन, मेरे प्यारे लड़के तुम इसको कभी नहीं देखोगे। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन, सेड ह्यूई सल्कली, तो ह्यूई जो है मन मार करके बोला कि एलन, आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी, मैं सोचता हूं कि आपको मुझे बता देना चाहिए था। एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच ए फूल ऑफ माई सेल्फ, और मुझको इस तरीके का मूर्ख ना बनने देते। वेल खैर, टू बिगिन विथ, शुरुआत करने के लिए, ह्यूई सेड ट्रेवर, ट्रेवर ने बोला, इट नेवर एंटर्ड माई माइंड, शुरुआत में तो ये मेरे दिमाग में आई ही नहीं, बात नहीं आई हमारे दिमाग में। एंड यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे, और तुम इस बेपरवाह तरीके से भीख बांटते चले जाओगे। आई कैन अंडरस्टैंड यूर किसिंग अ प्रेटी मॉडल, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका जो है एक सुंदर मॉडल को किस करना, ये तो मैं समझ सकता हूँ। बट यू आर गिविंग ए सावेरियन टू एन अगली वन, लेकिन एक कुरूप व्यक्ति को एक सावेरियन दे देना, बाई जो भगवान कसम, नो नहीं। बिसाइड्स, और इसके अलावा, द फैक्ट, ये तथ्य, द फैक्ट इज दैट आई रियली वॉज नॉट एट होम टूडे टू एनीवन, और जो सत्य बात यह है कि मैं वास्तव में आज घर पर किसी से मिलने वाला नहीं था। एंड व्हेन यू केम इन, और जब तुम अंदर आए, आई डिडंट नो, तो मैं जान भी नहीं पाया वेदर हाउसबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंशन, कि हाउसबर्ग जो है अपना नाम का जिक्र करना पसंद करेगा। यू नो ही वाजंट इन फुल ड्रेस, आप जानते हैं कि वो फुल ड्रेस में नहीं था। व्हाट ए डफर ही मस्ट थिंक मी, सेड ह्यूई बोला कि कितना मूर्ख हो मुझको समझा होगा। नॉट एट ऑल, जरा सा भी नहीं। ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट, आपके जाने के बाद, आपने छोड़ा, मीन्स आपके जाने के बाद वो पूरे जोश में था। केप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ, खुद से ही हंस रहा था। एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर, और अपने झुर्रियों वाले हाथों को एक साथ रगड़ रहा था। आई कुडंट मेक आउट, मैं समझ ही नहीं सका, व्हाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू, कि वो आपके बारे में सारी चीज जानने के लिए क्यों इतना दिलचस्प था। बट आई सी ऑल नाउ, लेकिन अब मैं इसको समझ चुका। He will invest your Saverian for you, वो जो तुम्हारा सावेरियन जो आपने दिया है
वो आपके लिए इन्वेस्ट करेगा। ही पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, और हर 6 महीने के बाद आपको उसका इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। एंड हैव ए कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद, खाना खाने के बाद उसके पास एक बहुत बड़ी कहने के लिए कहानी हो गई। आई एम एन अनलकी डेविल ग्राउल्ड ह्यूगी गुर्राया, मैं एक अभागा शैतान हूं। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड, जो अब सबसे अच्छी चीज है जो मैं कर सकता हूं, मैं बिस्तर पर जाऊं। एंड माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, और मेरे प्यारे एलन आपको किसी दूसरे से कहने की आवश्यकता नहीं। आई शुडंट डेयर शो माई फेस इन द रो, और मुझे इस रो में अपने चेहरे को दिखाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। नॉनसेंस, बकवास। इट रिफ्लेक्ट्स द हाइएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट, ये जो है आपके जो परोपकारी स्वभाव है उस पर एक सर्वोच्च क्रेडिट को प्रतिबिंबित करता है। एंड डोंट रन अवे, और भागना मत। हैव अनदर सिगरेट, दूसरा सिगरेट लो। एंड यू कैन टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक, और तुम जितना चाहो उतना लॉरा के बारे में बात कर सकते हो। हाउएवर, हालांकि ह्यूई वुडंट स्टॉप, ह्यूई रुका नहीं, बट वॉकड होम, बल्कि घर चला गया। फीलिंग वेरी अनहैप्पी, बहुत अप्रसन्न महसूस किया। एंड लीविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफर, और एलन को जो है हंसी के दहाड़ में छोड़ दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज ही वॉज एट ब्रेकफास्ट, जब वो नाश्ते पर था, द सर्वेंट ब्रॉट हिम अप अ कार्ड ऑन विच वॉज रिटन, तो एक नौकर जो है उसको एक कार्ड लाया जिस पर लिखा था मॉन्सियोर गुस्टाव नोडिन ऑन बिहाफ ऑफ यम ली वैरन हॉस्बर्ग। उस पर लिखा था फ्रेंच भाषा में, मॉन्सियोर गुस्टाव नोडिन यम ली वैरन हॉस्बर्ग की तरफ से। आई सपोज ही हैज कम फॉर एन एपोलॉजी, सेड ह्यूई टू हिमसेल्फ। ह्यूई ने स्वयं से कहा कि मैं समझता हूं कि वो माफी के लिए आया है। एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर, और उसने नौकर से कहा कि विजिटर को लेकर आओ। एन ओल्ड जेंटलमैन विद गोल्ड स्पेक्टेकल्स एंड ग्रे हेयर केम इनटू द रूम, एक बूढ़ा सज्जन व्यक्ति जो सोने के चश्मे पहने हुए था और सफेद बालों वाला था, वो रूम के अंदर आया। एंड सेड, और बोला इन ए स्लाइट फ्रेंच एसेंट, एक हल्के से फ्रेंच लहजे में, हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉन्सियोर एरिस्किन, क्या मुझे महाशय एरिस्किन को संबोधित करने का सम्मान प्राप्त है। ह्यूई नतमस्तक हुआ। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉस्बर्ग, ही कंटिन्यूड, वो अपनी बात को कहना जारी रखा कि मैं बैरन हॉस्बर्ग से आया हूं। द बैरन, आई बेग, सर, श्रीमान जी, मैं माफी चाहता हूं। दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपोलॉजीज, आप जो है मेरे सिंसियरेस्ट अपोलॉजी, मेरी माफी को उससे कहना। स्टैमर्ड ह्यूई जो है हकलाते हुए बोला। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन, द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विथ ए स्माइल, वो बूढ़ा सज्जन व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, द बैरन हैज कमीशन्ड मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर, कि बैरन ने जो है मुझे इस पत्र को आपके पास लाने के लिए नियुक्त किया है। एंड ही एक्सटेंडेड ए सील्ड इनवेलप, और उसने एक शील्ड इनवेलप दिया है, एक लिफाफा जो जिस पर सील लगा हुआ है दिया है। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विथ ए स्माइल, मुस्कुराते हुए बूढ़ा सज्जन आदमी बोला, द बैरन हैज कमीशन्ड मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर, बैरन ने मुझे आपके पास ये पत्र लाने के लिए नियुक्त किया है। एंड ही एक्सटेंडेड ए सील्ड इनवेलप, और उसने एक सील्ड लिफाफा दिया है।
ऑन द आउटसाइड वाज रिटन, इसमें बाहर लिखा हुआ था, ए वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई रिस्किन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़े भिखारी की तरफ से ह्यूई रिस्किन और लॉरा मर्टन के लिए एक वेडिंग प्रेजेंट है, एक शादी का उपहार है। एंड इन साइड वॉज चेक फॉर $10,000, और अंदर जो है $10,000 का एक चेक था। When they were married, जब उन दोनों की शादी हुई, एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन, एलन ट्रेवर जो है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। एंड द बैरन मेड ए स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट, और वेडिंग ब्रेकफास्ट जब था, जब शादी का नाश्ता चल रहा था, तो बैरन ने एक भाषण दिया। मिलनेयर मॉडल्स रिमार्क्ड एलन, एलन ने जो है टिप्पणी किया कि मिलनेयर मॉडल्स आर रेयर इनफ, जो करोड़पति मॉडल होते हैं वो अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। बट बाय जो, लेकिन भगवान कसम, मॉडल मिलनेयर्स आर रेयर स्टिल, लेकिन जो मॉडल मिलनेयर्स होते हैं वो और भी दुर्लभ होते हैं।